Hello, students. We are going to start with chapter 10 today, that is reaching the age of adolescence. Now, as you know, uh, you all are at a stage in which you are entering the adolescent stage. आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के साथ साथ पिछले कुछ साल या कुछ महीनों में आप लोग ने मार्क किया होगा कि आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस होते हैं एडोलसेंस के, क्योंकि आप सब अभी 11, 12, 13 ईयर्स के हैं और यही वो एज होती है जब कोई ह्यूमन बीइंग अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल में एंटर करता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल में एंटर होने का मतलब होता है कि हम एडोलसेंस की तरफ, टीनेज की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से फिर ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का साइकिल स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में हम इसके पहले के चैप्टर में, चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे उससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में दी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में तो यही जो मैंने आपको अभी समझाया वही है और कुछ ज़्यादा नहीं है, पर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, the changes taking place at the age of 10, 11 are suddenly spurt in growth which becomes noticeable। ठीक है, हम नोटिस कर सकते हैं बॉडी में आने वाले कुछ चेंजेस। The changes taking place in the body part of growing in the body are part of growing up. They indicate that you are no longer a child, but you are on the way of becoming an adult. You have just started to become an adult. So what is adolescence? The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Adolescence begins at the age of 11 and lasts up to 18, 19 of age. और कुछ कई जगह पे आपने सुना भी होगा कि 13 ईयर से लेकर 18 to 19 ईयर को टीनेज भी कहा जाता है। ये वही एडोलसेंस है और कुछ नहीं है। देखिए, एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। इन गर्ल्स दिस एडोलसेंस मे बिगिन अ ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त का एडोलसेंस अगर 11 की एज में स्टार्ट हो रहा है तो आपका भी 11 में ही, आपका 12 में भी हो सकता है और हो सकता है आपका 13 में भी हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी undergoes several changes during adolescence. This changes mark the onset of puberty. तो प्यूबर्टी वो टाइम है जब हमें पता चलता है कि एडोलसेंस स्टार्ट हो गया है। प्यूबर्टी एंड होती है और एडोलसेंस रीचेस इट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। कंप्लीटली एक एडोलसेंट जो होता है वो अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं। किस तरह के चेंजेस आपको प्यूबर्टी में देखने मिलते हैं? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है, वो है इंक्रीज इन हाइट, सडन इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, हाइट बढ़ती रहती है लेकिन यहाँ पे सडन चेंज देखने को मिलता है। एक बीइंग जो है वो सडनली उसकी हाइट 1-2 साल में ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें भी अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं आप तो आपकी हाइट और भी बढ़ती है, क्योंकि आपके बॉडी को पूरी तरह से, आपके बोन्स को, आपके मसल्स को स्ट्रेचिंग मिलती है, इलोंगेट होते हैं, इसलिए। देन इनिशियली the girls grows faster than the boys. About 18 year of age both reach the maximum height. 18 ईयर के बाद फिर हाइट बढ़ने के कोई चांसेस रहते नहीं है।
द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे मेरी हाइट आप लोग को पता है कि कम है, लेकिन दूसरे टीचर्स हमारे स्कूल पे हैं, उनकी हाइट आप देख लीजिए, बहुत ही डेवलप्ड है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, आपकी जीन्स पे डिपेंड करता है, आपके मदर फादर पे डिपेंड करता है, उनके मदर फादर पे डिपेंड करता है। पर जो ग्रोथ होती है, आर्म्स की लेंथ, हैंड, फीट, इनकी लेंथ, ये सब ओवर साइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन कभी कभार लगता है, पर धीरे 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 ये कैचअप हो जाता है और पूरे बॉडी को एक प्रोपोर्शनेट में ला देता है, ताकि आपका जो शरीर है वो बेढंगा ना दिखे। कुछ समय के लिए लगता है कि अरे इसके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हो गया, अरे इसका पैर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बॉडी नहीं बढ़ा। पर फिर धीरे धीरे बॉडी में इस तरह, बॉडी अपने आप को इस तरह से चेंज कर ही लेती है कि सब एक साथ बैठ जाए। देखिए, दिस इज बिकॉज, देखिए लिखा हुआ है, more or less similar to that of some family member. This is because the height depends on genes inherited from the parents. However, very important to eat the right kind of food during the growing years is very important, which helps bone, muscles and other body parts to get adequate nourishment for the growth. इसलिए कहा जाता है कि आप जो जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं, आपकी एज में तो आपको खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एज वो एज है जब आप ग्रोइंग स्टेज में हैं, और ग्रोइंग स्टेज में आपको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत पड़ेगी। और ये न्यूट्रिशियस फूड आपको जब मिलेगा न्यूट्रिशियस फूड, तो वो न्यूट्रिशियस फूड से आपके बोन्स, आपके मसल्स, आपका बॉडी ग्रो करेगा और पॉजिटिव वे में बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगा। चेंज इन बॉडी शेप, ज़्यादातर मेल्स में यानी कि बॉयज़ में जो शोल्डर रीजन होता है वो काफ़ी ब्रॉड होने लगता है, चेस्ट भी ब्रॉड होने लगती हैं, और गर्ल्स में वेस्ट रीजन यानी कि कमर का जो रीजन होता है वो ज़्यादा ब्रॉडन होने लगता है, वाइड होने लगता है। तो इस तरह के चेंजेस प्रोमिनेंट होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में। तो बॉडी चेंजेस के बॉडी साइज शेप में भी चेंजेस आने लगते हैं। वॉइस, लड़का और लड़की जब छोटे होते हैं तो एक जैसी आवाज़ लगती है, लेकिन जब बड़े होने लगते हैं तो प्यूबर्टी में वॉइस बॉक्स, बॉयज़ का जो वॉइस बॉक्स होता है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है, और गले के रीजन में आप उसको फील कर सकते हैं अलग से कि वो प्रोट्रूड कर रहा है बाहर की तरफ। और गर्ल्स में वैसा नहीं होता, इसलिए बॉयज़ की जो आवाज़ होती है, देखिए लिखा है ना, प्रोट्रूडिंग थ्रोट, जिसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, इस तरह से बाहर दिखाई देता है, लेकिन गर्ल्स में ये आपको देखने नहीं मिलेगा। और इसी वजह से बॉयज़ की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी हॉर्स वॉइस होती है, HORSE नहीं, HOARSE, हॉर्स वॉइस। और गर्ल्स की जो वॉइस कहा जाता है उसे श्रिल वॉइस कहा जाता है। ओके, पतली आवाज़ होती है और हाई पिच्ड। श्रिल वॉइस जो होती है वो हाई पिच्ड वॉइस रहती है, और बॉयज़ की जो आवाज़ रहती है वो लो पिच्ड वॉइस रहती है, डीप वॉइस या हॉर्स वॉइस कहा जाता है। और यहाँ पे गर्ल्स में हाई, बॉयज़ में हाई पिच्ड डीप वॉइस। देखिए लिखा हुआ है हॉर्स, वो वर्ड ही यूज़ किया गया उसमें। सो वीक्स लेटर द वॉइस बिकम्स नॉर्मल, फिर धीरे धीरे आवाज़ जो है वो नॉर्मल होने लगती है। आप सबकी एक बहुत ही कंप्लेन रहती है कि एज के साथ साथ आपको पिंपल्स आने लगते हैं। ये इस एज में होना काफ़ी कॉमन है, क्योंकि इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, इन ग्लैंड्स जो आपके चेहरे में होते हैं, इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है एज के बढ़ने, खास करके एडोलसेंट में वो पिक में रहता है। तो ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स के इंक्रीज होने से आपको पिंपल्स होते हैं फेसेस में, तो वो एक नॉर्मल एक्टिविटी है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो पिंपल्स आपके
चेहरे को बिगाड़ ना दे। बाकी पिंपल्स होना एक नॉर्मल सी बात है, तो पिंपल्स होना ये भी एक प्यूबर्टी का ऑनसेट का एक सिंबल है। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये पूरा जो एक्टिविटी है, पूरा चैप्टर, इसके पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा वो पूरा रिप्रोडक्शन से ही कनेक्टेड है। तो ऑफ कोर्स जब प्यूबर्टी ऑनसेट होगी तो प्यूबर्टियल चेंजेस जो हो रहे हैं वो रिप्रोडक्टिवली ग्रो करने के लिए ही हो रहे हैं, ठीक है। तो एट प्यूबर्टी द मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली एंड टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं एंड द एग बिकम्स टू मैच्योर, और दे स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर्ड एग्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत, ये इम्पॉर्टेंट है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, धीरे धीरे आप इमोशनल होने लगते हैं। कोई आपको डांट दे तो आपको बुरा लगता है। जब आप छोटे होते हैं तो किसी ने डांट दिया तो हाँ ठीक है, ओके, और अगर आप रूठ भी जाते हैं तो 2 मिनट के बाद आप ठीक हो जाते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, आप सर ही हैं, अंकल ही हैं, पापा ही हैं, इन्होंने डांट दिया तो क्या हो गया। बट जब आप इस स्टेज में आते हैं तो थोड़े से ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं अपने लिए। मुझे डांटा, मुझे क्यों डांटा, मुझे ही क्यों डांटा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आने लगते हैं। इंटेलेक्चुअली भी आप ग्रो करते हैं। पहले जो डिफ़िकल्ट सम्स आपसे नहीं हो पाते थे वो अब होने लगते हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जब आप आ जाते हैं तब आपसे काम ने, पापा ने अगर बोला है कि मार्केट से 10 चीज़ें लानी है, जब आप छोटे होते थे तो 10 नहीं ला पाते थे, 3 ही ला पाते थे, 4 ला पाते, लेकिन अब जब 10 आपको लाने बोला जाए तो आप आराम से 9 या 10 तो ले ही आते हैं, इस तरह से। तो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी आपके बॉडी में, इमोशनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ भी आपके बॉडी में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बनाने हैं। कुछ ना समझ में आए तो आप बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा किस तरह से आगे बढ़ना है, और एंड देन यू विल हैव, we can move with the chapter more. Okay, thank you students.